नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चिराग गोटी। मेरे साथ है सीनियर जर्नलिस्ट सुनील कुमार मौर्य। आज हम बात कर रहे हैं भारतीय रेलवे की। वो भारतीय रेलवे जिसको पूरे देश की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। करीब 22,000 ट्रेनें हमारे पूरे देश में जो पूरे भारत को कवर करती है। रोजाना 2 करोड़ से ज़्यादा लोग इसमें ट्रैवल करते हैं ट्रेन में। और ऐसे में आप सोचिए, कई ऐसी वारदातें होती है, कई ऐसे सिक्योरिटीज़ इश्यूज आते हैं जिसको लेकर समय समय पर हम अखबारों में खबरें पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं। तो इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। कई ऐसे नंबर्स हैं, वुमेन सेफ्टी के बारे में बात करेंगे। सुनील जी, आपकी रिसर्च क्या कहती है इसके बारे में? क्या वाकई जो इससे संबंधित जो नंबर्स हैं, क्या उन पर, क्या वो एक्टिव है नंबर? क्या महिलाओं की समस्याओं को सुलझाया जाता है इन नंबरों के जरिए? देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो ये है कि जब भी हम रेलवे में सफ़र करते हैं तो हमें कुछ बेसिक नियम कानून अगर हमें पता है तो आपका सफ़र बेहद ही आसान हो जाएगा। हम्म। लेकिन कई बार क्या होता है कि लोगों को डेली, अब आपने खुद बताया ये डेटा कि डेली तकरीबन 2 करोड़ से ज़्यादा हम्म। लोग सफ़र करते हैं हम्म। और उनमें से भी ज़्यादातर लोग रात के भी सफ़र करते हैं। तो हम्म। ख़ास तौर से रात में बहुत सारी चुनौतियाँ होती हैं। अगर हम्म। कोई महिला अगर अकेले सफ़र करे तो उसके लिए और ज़्यादा चुनौतियाँ हैं। हम्म। आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में लोग मोबाइल पे गाना बजाने लगते हैं तो लोगों को दिक्कत होती है सोने में। कई बार टीटी भी रात में आकर के कभी भी किसी भी टाइम, आप रात में 2 बजे टिकट दिखाइए जी आपका टिकट कहाँ है, ये बहुत सारी परेशानियां हैं। लेकिन अगर हम नियम कानून ये जानेंगे तो फिर आप जानेंगे तो फिर टीटी आपको परेशान भी नहीं कर पाएगा। अगर परेशान करेगा तो उसे आप जवाब दे सकते हैं। आप डीआरएम की या फिर जो भी अधिकारी हैं आपको सोशल मीडिया के जरिए, हेल्पलाइन नंबर के जरिए आप मदद ले सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी हेल्पलाइन नंबर हैं जिनके बारे में हम रियलिटी चेक भी आज कर लेंगे कि बहुत सारे चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं। तो जो नंबरों की बात हो रही थी, सुनील भाई कह रहे हैं बहुत सारे नंबर हैं जो एक तरह से कहा जाए एसओएस जिनको हम कहते हैं कि बिल्कुल। हमारी मदद करते हैं वो नंबर। सबसे पहला नंबर जो है सुनील भाई, 182 नंबर जो है कि महिलाओं की सिक्योरिटी से संबंधित है। हाँ, ये किसी की भी 182 हम्म। जो नंबर है ये रेलवे जो रेलवे सुरक्षा बल है, मतलब जो आरपीएफ है रेलवे का हम्म। प्रोडक्शन फोर्स, उसका ये नंबर जारी किया गया है। लेकिन वो नंबर क्या काम कर रहा है, ये उसी के लिए है कि कभी भी ये नंबर आप मिलाइए तो रेलवे की जो पुलिस है वो आपके पास आ जाएगी। मान लिया आपके साथ लूट चोरी या कुछ भी, कोई लड़ाई झगड़ा ही हो गया, रेलवे पुलिस को बुलाना है तो आप इस नंबर पर डायल करके बुला सकते हैं। तो क्या देखें, क्या वाकई इसमें कुछ बिल्कुल हो रहा देखिए है? कि 182। तो दर्शकों, हम आपको सुनवाते हैं। मैं 182 अपने मोबाइल में डायल कर रहा हूँ, देखते हैं क्या इससे कुछ। A wrong number. Please check the number you have dialed. आपके द्वारा डायल किया गया नंबर गलत है। इस पर आ रहा है डायल किया दोस्तों, गया नंबर रेलवे सिक्योरिटी हेल्पलाइन 182, जो कि सबसे अहम नंबर है। आप अगर गूगल पर सर्च करेंगे तो ये नंबर आपको दिखेगा। विमेन सेफ्टी से संबंधित है, सिक्योरिटी हेल्पलाइन है रेलवे की। और आप देखिए इस पर ये मैसेज आ रहा है। बिल्कुल, अभी जबकि इस नंबर को चेक करने के लिए एक और टोल फ्री नंबर पे मैंने पूछा कि ये क्या नंबर काम करता है, हम्म। तो पता है क्या जवाब मिला? जो हम्म। हेल्पलाइन नंबर पे जो भी महिला एग्जीक्यूटिव थी, नंबर काम कर रहा है, आपका फ़ोन खराब है। मैंने कहा आप मिला के देख लीजिए, तो कह रही हैं कि नहीं नहीं, वो मैंने मेरा देखा हुआ है, आप लोग चेक करिए। हमने कहा ठीक है। तो फिर चिराग जी ने चेक किया इनके नंबर से भी, मेरे नंबर से, तो क्या हम सबका नंबर खराब है? लेकिन हो तो सकता है हमारा खराब हो, रेलवे का ठीक हो, जो वो नहीं नहीं, क्लेम कर लेकिन रहे हैं। इसको अगर पब्लिक के लिए है तो जल्द से जल्द रेलवे को इसको बिल्कुल। मुद्दे को तुरंत करके इसे सही करने की जरूरत है कि 182 हो जाए। फिर एक और नंबर है 138। हम्म। 138 पे क्या होता है कि रेलवे में अगर कोई खामियां, हमारी पंखा नहीं चल रहा है, एसी नहीं चल रहा है, कोई टेक्निकल इशू है, कोई लाइट नहीं जल रही है, तो आप इस नंबर पे कंप्लेन कर सकते हैं। लेकिन ये इसको भी नंबर भी देख आप लें, चेक करिए, इसको भी देख 138। लें। 138 है, मैं लगा रहा हूँ, आप देखिए इसकी। A wrong number. Please check the number you have dialed. देख लीजिए। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर गलत है। डायल किया गया तो देखा आपने कि 138 ये भी नंबर गड़बड़ है। ऐसे में अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो आप कौन सा नंबर, तो आपके लिए वो भी हम बता देते हैं कि जो 2 नंबर अभी चल रहे हैं उनको आप, बल्कि आप कहीं नोट भी कर लेना और हमेशा मोबाइल में सेव भी कर लीजिए बिल्कुल। ताकि आपके काम आएंगे। तो वो जो 2 नंबर है वो है 139। आईआरसीटीसी का नंबर अक्सर लोगों को याद रखते हैं कि 139 या आईआरसीटीसी का नंबर है, ये काम भी करेगा। आप चेक भी कर लीजिए इसको एक बार। मैं इसको 139 को मैंने इसको लगाया, रेलवे इंक्वायरी। कॉल ₹80 इस कॉल के लिए आपको देना होगा मात्र ₹2 प्रति मिनट का शुल्क। हाँ, अब इसमें यही खास बात है कि 139 अगर आप नंबर कभी भी मिलाते हैं तो ये चार्जेबल है। हम्म। 2 रुपये पर मिनट आपको चार्ज देना पड़ेगा। अब हम्म। मान लीजिए कि किसी के पास उसके मोबाइल में बैलेंस नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सफ़र कर रहे हैं, उनके मोबाइल में बैलेंस नहीं, तो वो क्या करेंगे? तो फिर उनके लिए एक टोल फ्री नंबर है जो आप हमेशा के लिए याद कर लीजिए। वो नंबर है 1800110139। 1800110139, ये टोल फ्री नंबर है। मैं इसको भी मिला लेता हूँ, ये आप देखिए टोल फ्री नंबर यहाँ लिखा आ रहा है। वेलकम टू आईआरसीटीसी ट्यूजन। हिंदी के लिए एक दबाएं।
यानी आप इस नंबर पर बात कर सकते हैं सुनील जी। बिल्कुल। अब ये नंबर जो है, इसी नंबर को आप सेव कर लीजिए। ये नंबर कहीं भी आप रेलवे में कभी भी सफ़र कर रहे हैं तो ये नंबर आपके काम आएगा। और किसी भी तरह का अगर सिक्योरिटी से रिलेटेड भी दिक्कत है तो इस नंबर पे आप कॉल करेंगे तो वो सिक्योरिटी को फॉरवर्ड कर देंगे 182 वाले को। भले वो नंबर हमारे से नहीं लग रहा है, लेकिन जब इनसे मैंने बात की 139 पे जो ये टोल फ्री नंबर है, तो ये नंबर बताते हैं कि आप कोई भी किसी भी तरह की समस्या है रेलवे में तो आप इस नंबर पे टोल फ्री आप कॉल कर सकते हैं, आपको मदद मिल जाएगी। लेकिन अब हम बताने जा रहे हैं कि वो नियम कायदे क्या हैं कि जैसे आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं तो क्या टीटी किसी भी वक्त कितनी भी रात में आके आपको वो आपका टिकट चेक कर सकता है। तो आप ये नियम जान लीजिए कि ऐसा नहीं है। अगर आप रात के 10 बजे से, मतलब रात के 10 बजे से सुबह के 6 बजे के बीच टीटी आपसे टिकट मांग कर चेक नहीं कर सकते, वो आपको जबरन उठा नहीं सकते हैं। और अगर इसमें एक थोड़ा छोटा सा क्लॉज है कि लेकिन अगर आप सफ़र ही आपका शुरू हुआ रात के 10 बजे के बाद, तब तो टीटी आएगा, चेक करेगा। लेकिन अगर पता चला आप दोपहर में 2 बजे या शाम को 5 नहीं, बजे, लेकिन वो 6 भी बजे, आएगा 10 बजे, वो भी एक परमिसिबल लिमिट है, मतलब आएगा 11:30 तक, ऐसा नहीं कि वो आपको 2 बजे आके उठाएगा। बिल्कुल। हाँ, तो ये एक बहुत अहम नियम है जो सुनील जी बता रहे थे, जिस तरह से रात में लोग सफ़र करते हैं, एक ये। दूसरा, महिलाओं के साथ अगर छेड़छाड़ हो जाए इस सेंस में, क्योंकि रात में ऑब्वियसली बहुत सारी महिलाएं भी सफ़र करती हैं, तो अगर ऐसी घटनाएं हो जाए तो आप 139 जैसे मैंने बताया आप मिला सकते हैं नंबर। सुनील जी, और इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिए क्या। देखिए, अगर कोई भी महिला या लड़की कभी भी अकेले अगर सफ़र कर रही हो तो कई बार ऐसा भी होता है कि आप पहले तो जब आप सफ़र कर रही हैं तो जिस बर्थ पे आपको सीट अलॉट हुआ है, आप बैठ रहे हैं, तो वहीं से अगर आपको लगता है कि आपके आसपास ऐसे लोग हैं जिनसे आप सेफ महसूस नहीं कर रही हैं, तो आप 139 या जो टोल फ्री नंबर हमने बताया 1800, उस पर आप कॉल करके तुरंत वहाँ पे जो रेलवे पुलिस है उसको आप बुला सकते हैं, उनसे मदद दे सकते हैं, या फिर अगर हो सके तो आप सीट भी चेंज करा सकते हैं। तो वो आपको कॉल करके ही आपको मदद मिल जाएगी वहीं से। दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि आपकी ट्रेन कहीं रात को 12-1 बजे पहुँच रही है, मान लें कि जहाँ आपको पहुँचना है, आप दिल्ली से सपोज बनारस जा रहे हैं और आपकी ट्रेन 12 बजे रात में पहुँचेगी, तो फिर आप घर कैसे जाएंगे? या तो फिर आप रात में स्टेशन पर रुकिए या फिर रात में ही जाना, अगर कोई अर्जेंट है तो रात में ही जाना पड़ेगा। तो आप रेलवे पुलिस को ये बता करके वहाँ की रेलवे पुलिस से आप ये भी मदद ले सकते हैं कि वो आपको घर तक आपकी सेफ्टी के साथ किसी गाड़ी की व्यवस्था करेंगे और आप घर तक जाएंगे सुरक्षित। और बाकायदा पुलिस, जो रेलवे पुलिस होगी, वो आपका नंबर लेगी, आपका नंबर नोट करेगी और जिस गाड़ी से आप जाएंगे उस गाड़ी का नंबर नोट करेगी। और जब आप घर पहुंच जाएंगे तो आपको फ़ोन पे वो जानकारी ली जाएगी कि आप सेफ्टी के साथ पहुंच गए हैं। तो क्या ये जो सारी फैसिलिटी अवेलेबल कराएगी, ये रेलवे प्रोटेक्शन पुलिस ही कराएगी अपनी तरफ से, उनकी गाड़ी होगी, उनके कांस्टेबल्स होंगे? नहीं, कई बार ये भी होगा कि ऐसा नहीं कि वो अपनी गाड़ी से ही देंगे, लेकिन मान लें कि अगर जो आप गाड़ी बुक कर रहे हैं, मान लें कि ओला उबर भी कर रहे हैं, ओके। या फिर कोई भी गाड़ी आप प्राइवेट, कोई भी ऑटो ठीक है। टेम्पो जो खड़े रहते हैं स्टेशन के बाहर, ओके। तो वहाँ तक पुलिस जाएगी। तो जाहिर सी बात है, जब पुलिस आपके साथ जाएगी, पुलिस आपको बैठाएगी और गाड़ी का नंबर नोट करेगी, ड्राइवर का नंबर नोट कर लेगी, नाम, फोटो वगैरह ले लेगी, तो उसके मन में डर होगा कि नहीं, मुझे सेफ्टी के बात साथ है। पहुँचाना है। तो इस तरीके से आपको सुविधा मिलती है। और कभी भी ऐसी मुसीबत में हो, और कभी भी अगर मुसीबत में ना भी हो, तो आपको ये सुविधा लेनी चाहिए, तो क्योंकि ये ये हमारी सुविधा आपकी जो सुरक्षा के मिलेगी, लिए है। ये सुविधा जो मिलेगी, ये 139 और टोल फ्री नंबर पर अगर हम कॉल करेंगे तो उसमें ये हम अपनी बात बता देंगे कि भाई मैं फलां महिलाओं में यहाँ से चढ़ी हूँ, मुझे यहाँ उतरना है, मैं और टाइम में उतर रही हूँ, तो मुझे सिक्योरिटी चाहिए, तो वो सीधा कनेक्ट कर देंगे रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स से। जी हाँ, इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जब आप फ़ोन करेंगे तो वो रेलवे पुलिस, जो सुरक्षा बल है रेलवे के, वो आपके पास आएंगे, वो आपसे बात करेंगे। फिर क्या होगा कि ये लोग जहाँ, जैसे बनारस, मैंने उदाहरण के लिए बताया कि आप दिल्ली से बनारस जा रहे हैं, तो बनारस की पुलिस को, रेलवे पुलिस को वहाँ पे वो तुरंत सूचना दे देंगे ठीक कि है। ऐसे ऐसे ये महिला है, इस कोच में है, इस टाइम पे ये पहुँच सकते हैं, तो इनकी मदद चाहिए। फिर वहाँ पे जाएंगे तो वो लोग खुद ही आपसे संपर्क, ठीक वो है। आपको मोबाइल नंबर भी प्रोवाइड करा देंगे वहाँ के अधिकारी का, तो उनसे आप संपर्क करके ये मदद ले सकते हैं। ऐसा नहीं काफ़ी कि अहम जानकारी सुनील भाई दे रहे हैं, क्योंकि ये अक्सर ये समस्या आती है और ये लोगों को पता नहीं होता है बात। अभी आपको हाल में पता होगा कि रेलवे में एक घटना भी हुई थी कि उसमें एक लड़की डेली जाती थी, उसके साथ बहुत बड़ी, मतलब उसके साथ ऐसी अनहोनी घटना हुई जिसको हम बता नहीं सकते। उसके साथ एक दुष्कर्म की भी घटना हुई थी, कई लोगों ने मिलकर किया था। तो अगर ऐसे उसे जानकारी होती, इस तरह से मदद देती, तो शायद ऐसा ना हो पाता। तो हम यही चाहते हैं कि आप सुरक्षित रहें, सुरक्षित घर तक पहुँचें, चाहे अकेले सफ़र कर रहे हो, चाहे जैसे भी ट्रेन में कोई परेशान करे, तो भी आप ये मदद ले सकते हैं। क्योंकि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो है वो बाकायदा इसीलिए डेडिकेटेड टीम बनाई गई है। और इसमें सोशल मीडिया की हम किस तरह से मदद ले सकते हैं सुनील जी? सोशल मीडिया में देखिए, अगर आपका टोल फ्री नंबर पे मान लें कि बाय द वे कभी नहीं मिल पा रहा है, या उसके आपने सूचना दी तो भी पता चले कि पुलिस आपके पास नहीं आ रही है, मान लो आपको मदद नहीं मिल पा रही है, तो आप इंडियन रेलवे को आप ट्विटर पे जा करके, मतलब ट्विटर पे इतना एक्टिव है, आपने देखा होगा कि ट्वीट करते ही रेलवे मिनिस्ट्री तक से, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, इंडियन रेलवे, IRCTC सब बहुत एक्टिव है। DRM, अगर किसी नॉर्थ जोन, जितने भी हैं नॉर्दर्न रेलवे, उनके भी DRM होते हैं।
तो DRM आप सर्च करेंगे ट्विटर पे तो उनके भी नंबर, जिस आप एरिया में जा रहे हैं तो उनको टैग करते हुए आप कर सकते हैं। लेकिन इंडियन रेलवे और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे इनको जरूर टैग करें उसमें। कोई भी अगर आपको मदद चाहिए तो आपको तुरंत मदद मिल सकती है। यानी कि आपके लिए आपकी यात्रा सुखद हो, इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने व्यवस्थाएं की हैं। तो आप लोगों के व्यूअर्स किस तरह के एक्सपीरियंस रहते हैं जब आप ट्रेन में ट्रैवल करते हैं? क्या आपको इस तरह की दिक्कतें होती हैं? अगर आपके साथ कोई दिक्कत हुई हो तो आप हमें बताएं, हम उसको भी हाईलाइट करेंगे। क्या और सुझाव इसमें हो सकते हैं वो आप बताइए, उनको भी हम इनकॉर्पोरेट करेंगे। हमारा मकसद ये था कि आपकी यात्रा सुरक्षित हो और इसी वजह से हमने तमाम नंबर्स के बारे में बताया। सुनिए। बिल्कुल, एक जानकारी और देना चाहेंगे कि आजकल क्या होता है कि हम जब रात में सफ़र करते हैं तो लोग आजकल गाना बजाना शुरू करते हैं। मोबाइल सबके पास है, वो तेज़ आवाज़ में गाना बजाना शुरू कर देते हैं। तो इसके लिए भी नियम है कि रात के 10 बजे के बाद और रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक अगर आपको मोबाइल पे कोई गाना सुनना हो, कुछ भी देखना हो, तो आपको ईयरफोन लगाना ज़रूरी है। आप इस तरह से तेज़ी से साउंड करके आप गाना नहीं बजा सकते जिससे दूसरे को परेशानी हो। अगर ऐसा होता है तो भी आप नंबर पे सूचना देके आप मदद ले सकते हैं। दूसरी बात, कई बार आपने देखा होगा ट्रेन में कि जो मिडिल बर्थ होता है उसको लेकर बड़ी लड़ाई झगड़े होते हैं। उसे कब खोलें, कब बंद करें। मान लीजिए कोई दोपहर में ट्रेन में चढ़ा, कह रहा नहीं जी मेरी तो मिडिल बर्थ है, मैं मिडिल बर्थ पे बैठूंगा या लेटूंगा। तो जो निचली सीट वाले होते हैं उनको बड़ी परेशानी हो जाती है। ठीक है, तो उसके लिए भी नियम है कि जो मिडिल बर्थ है वो रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक ही ये उसको बहुत अहम जानकारी है, उसको अक्सर ऐसा खोल होता करके है। उसको आप लेट सकते हैं। लेकिन दिन में उसे आप नहीं ओपन कर सकते हैं। आप नीचे बैठिए और नीचे वाला भी जो सीट वाले हैं वो आपको मना नहीं करते, देखिए ये करेंगे। काफ़ी अहम चीज़ है क्योंकि ये अक्सर होता ही है, क्योंकि मिडिल बिल्कुल, बर्थ को लेकर बहुत ज़्यादा झगड़ा बहुत रहता है। ज़्यादा झगड़ा होता है। तो यही है, और ये भी है कि रात के, अब ऐसा भी नहीं है कि रात के 10 बज गए हैं तो मिडिल बर्थ वाला कहेगा नहीं जी मुझे अभी नहीं सोना है तो मैं निचली बर्थ पे ही बैठूंगा। तो उसको उसे भी सोना ही आप परेशान पड़ेगा। नहीं कर सकते। आप उसको खोल लीजिए, आप चाहे भले घूमिए, लेकिन आप वो निचली बर्थ वाले को भी ये सुविधा है कि 10 बजे के बाद वो सो सकता है। तो अपना खोल के आप मिडिल बर्थ पे आप लेट जाइए, जो करना हो करिए। तो लेकिन ये नियम तमाम का ऐसे पालन नियम हैं जो हमने बताए, रेलवे से जुड़े हैं। रेलवे से जुड़ी हमने आपको इंक्वायरी नंबर्स भी बताए और ये भी बताया किस तरह से आप अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। खासकर महिलाओं जो कि सुरक्षा को लेकर हमेशा सवाल रहते हैं, तो वो सोशल मीडिया का सहारा ले सकती है, टोल फ्री नंबर्स पर फ़ोन कर सकती हैं। इसके अलावा जो रेलवे स्टाफ है उनसे भी मदद दी जा सकती है, चाहे वो टीटी हो, चाहे वो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स भी अंदर होती है ट्रेन के अंदर। कई ट्रेन में हमने देखा है अक्सर नहीं होती नहीं, है। हमेशा होती है। हाँ, वही आपकी मदद के लिए हाँ, आते हैं। वही तो आते हैं। वही तो ये रहते हैं। तमाम चीज़ें आपको ध्यान में रखती है और खासकर जो स्टेशंस हैं, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स तो होती है, लेकिन जो आने वाले स्टेशन होते हैं वहाँ भी बाकायदा रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के बिल्कुल, जीआरपी जीआरपी होती है होती है, उनके। ऑफिसेज होते हैं उनके आपको और बता दें स्टाफ दोस्तों होता कि है। एक जीआरपी का एक और नंबर है 1512। हम्म, ये जीआरपी जितने रेलवे स्टेशन आते हैं वहाँ पे जो जीआरपी होती है, तो आप ट्रेन में चलते समय अगर कोई नंबर ना काम करो तो 1512 ये काम कर रहा है। तो वो जो भी नज़दीकी आपका स्टेशन आने वाला होगा वहाँ पे जीआरपी को ये फ़ोन चला जाएगा, वहाँ से भी आपको मदद मिल सकती है। चलिए बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी और अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा वो बताइएगा। क्या आप और सुझाव देना चाहते हैं वो हमें दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों। थैंक यू।